गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन कोलियोकिड्स। कोलियोकिड में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर और पेप्लानोस्पोर्स के द्वारा होता है। कोलियोकिड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप है। इसमें मोनोइशियस तथा डाइशियस दोनों प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स oogoonium या कार्पोगोनियम कहलाते हैं। सबसे पहले हम एंथ्रीडियम के बारे में पढ़ेंगे। कोलियोकिड पल्विनेटा जैसी कुछ जातियाँ मोनोइशियस या उभयलिंगाश्रयी होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही थैलस में होते हैं। इनकी एंथ्रीडियम इरेक्ट ब्रांचेस के शीर्षों पर समूह में उत्पन्न होती है। इन जातियों में एंथ्रीडियम का निर्माण कभी कभी oogoonium युक्त तंतु की पार्श्व शाखाओं पर होता है। प्रत्येक फूधानी पार्श्व शाखाओं की शीर्षस्थ कोशिका पर एक रंगीन शंकुरूपी ऊर्ध्व यानी आउटग्रोथ के रूप में विकसित होती है। कुछ समय पश्चात प्रत्येक आउटग्रोथ के आधार पर एक सेप्टा का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप इसका मातृ कोशिका से संबंध टूट जाता है। इस प्रकार निर्मित शिशु कोशिका एंथ्रीडियम के रूप में कार्य करने लगती है। इसका जीव द्रव्य एक रंगहीन यानी कलरलेस एक केंद्र की यूनिन्यूक्लिएट और बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइट्स का निर्माण करता है। इसका विमोचन फूधानी की कोशिका भित्ति के टूटने पर होता है। डिस्कॉइड थैलस वाली जातियों में फूधानियाँ यानी एंथ्रीडियम प्राय डिस्क के मार्जिनल एंड्स पर डेवलप होती हैं, परंतु कोलियोकिड स्क्यूटेटा में फूधानी डिस्कॉइड थैलस की किसी इंटरकैलरी सेल के विभाजन से उत्पन्न होती है। फिर आता है oogoonium। oogoonium से कार्पोगोनियम भी कहा जाता है। इसका विकास ऊर्ध्वतंतु की शीर्षस्थ कोशिका में होता है, परंतु कुछ समय पश्चात इसके नीचे स्थित कोशिका अन्य शाखाएं बन जाने से अंडधानी लेटरल या पार्श्व सतह पर प्रतीत होने लगती है। प्रत्येक अंडधानी में एक फ्लास्क रूपी स्ट्रक्चर होता है। इसके निचले फूले हुए आधारीय भाग में एक सुस्पष्ट केंद्रक एवं एक क्लोरोप्लास्ट होता है तथा ऊपरी संकीर्ण भाग, जिसे ट्राइकोगाइन कहते हैं, इसमें एक रंगहीन कोशिका द्रव्य भरा होता है। परिपक्व होने पर अंडधानी के आधारीय फूले हुए भाग का जीव द्रव्य अंड या एक्सेल बनाता है। कोलियोकिड स्क्यूटेटा में oogoonium का विकास डिस्कॉइड थैलस की मार्जिनल सेल से होता है। फर्टिलाइजेशन निषेचन या फर्टिलाइजेशन से पूर्व ट्राइकोगाइन का शीर्षस्थ भाग जो है वो टूट जाता है। इससे इसमें एक कोशिका द्रव्य की 1-2 बूंदें निकलती हैं तथा इस समय अंडधानी निषेचन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। यद्यपि लिबरेट एंथ्रोजॉइट oogoonium की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु एक पुमणु ही अंडधानी में प्रवेश करता है। पुमणु तथा अंड केंद्रकों के संलयन तुरंत नहीं होता है, बल्कि दोनों केंद्रक oogoonium में मुक्त अवस्था में पड़े रहते हैं। नर केंद्रक और अंड केंद्रक की तुलना में छोटा होता है। नर केंद्रक धीरे धीरे वृद्धि करता है और जैसे ही इसका आमाप अंड कोशिका के केंद्रक के समान हो जाता है, इनका संलयन हो जाता है, जिससे कि एक जाइगोट या युग्मनज का निर्माण
हो जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तन। निषेचन के उपरांत सर्वप्रथम अंडधानी में ट्राइकोगाइन के आधार पर एक सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। फलस्वरूप oogonia का आधारीय फूल जाता है और ट्राइकोगाइन से अलग हो जाता है। धीरे धीरे युग्मनज के आकार में वृद्धि होती है तथा यह अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। इसी समय अंडधानी की समीपवर्ती एवं इसके नीचे स्थित कोशिकाएं उद्दीपित होकर ऊपर की ओर शाखाएं बनाती हैं। ये शाखाएं अंडधानी के चारों ओर एक लाल भूरे रंग का स्यूडोपेरेन्काइमेटस आभासी पेरेन्काइमी आवरण का निर्माण करती हैं। इस आवरण युक्त अंडधानी को स्पर्मोकार्प कहा जाता है। कार्प oogonia की आधारीय कोशिकाओं के नष्ट हो जाने पर निषेक्तांग या स्पर्मोकार्प फलिका टूटकर जल में गिर जाती है तथा एक लंबी अवधि तक ये रेस्टिंग स्टेज में बने रहते हैं। जर्मिनेशन ऑफ स्पोरोकार्प, अनुकूल परिस्थितियाँ यानी फेवरेबल कंडीशंस आने पर जाइगोट का साइटोप्लाज्म पुनः ग्रीन हो जाता है तथा इसमें प्रथम विभाजन एक ट्रांसवर्स वॉल के द्वारा होता है। इसके पश्चात विभाजन एक दूसरे के समकोण पर होता है, जिनके फलस्वरूप 8 से 32 संतति कोशिकाएं बनती हैं। प्रत्येक संतति कोशिका का जीवद्रव्य एक द्विकशाभिक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। युग्मनज का प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है, अतः प्रत्येक चल बीजाणु अगुणित प्रकृति का होता है। इन चल बीजाणुओं का विमोचन स्पर्मोकार्प की भित्ति के फटने से होता है। ये मुक्त चल बीजाणु कुछ समय तक गतिशील रहने के पश्चात स्थिर हो जाते हैं तथा प्रत्येक बीजाणु अंकुलित होकर एक नए थैलस का निर्माण करता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट हुआ है। बी डायग्राम, इन सी डायग्राम देयर इज अ oogonia। oogonia जो है वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका एंटीरियर भाग जो है वो संकीर्ण होता है, जिसे हम ट्राइकोगाइन कहते हैं, और इसके निचले फूले भाग में एक्सेल होती है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात एग सेल का न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते हैं। इस जाइगोट के चारों तरफ एक लेयर आती है का डेवलपमेंट होता है। अब इसे स्पर्मोकार्प कहा जाता है। स्पर्मोकार्प थैलस से सेपरेट होकर जल में गिर जाती है और एक लॉन्ग टाइम तक रेस्टिंग स्टेज में बनी रहती है। रेस्टिंग स्टेज खत्म होने के पश्चात स्पर्मोकार्प के भीतर स्थित युग्मनज का केंद्रक में प्रथम विभाजन अर्धसूत्री प्रकृति का होता है तथा इसके पश्चात अनेक विभाजन होते हैं, जिनसे एक केंद्रकीय द्विकशाभिक क्लोरोप्लास्ट युक्त चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये स्पर्मोकार्प की भित्ति के फट जाने से लिबरेट हो जाते हैं तथा मुक्त होकर नए थैलस का निर्माण अंकुरण द्वारा करते हैं। पीढ़ी एकांतरण, जनरेशन ऑफ ऑल्टरेशन। कोलियोकीट के जीवन चक्र में सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण का अभाव होता है। इनका थैलस अगुणित होता है और ऊर्ध्व तंतुओं पर नर तथा स्त्री जननांग विकसित होते हैं। अगुणित नर एवं स्त्री युग्मकों के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 8 से 32 अगुणित चल बीजाणु बनाता है, जो अंकुरित होकर पुनः अगुणित थैलस को जन्म देते हैं। इस प्रकार का जीवन चक्र, जिसमें द्विगुणित अवस्था केवल युग्मनज तक ही सीमित रहती है, इसे हैप्लॉन्टिक या अगुणितिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहा जाता है, जो कि कोलियोकेट में पाया जाता है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।